प्रिय छात्रों, शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं आरबी कक्षा 12 सामान्य हिंदी काव्य भाग में तीसरा अध्याय जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद और पाठ गीत शीर्षक से है। तो इसका आज प्रथम पद्यखंड आपको पढ़ाया जाएगा। पहले देखें आप कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद, जन्म 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी में। आपकी लेखन विधा काव्य, उपन्यास, नाटक आदि। आपकी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं आपकी आंसू, लहर, झरना, कामायनी आदि। साहित्य में स्थान कविकार प्रसाद जी को साहित्य में सर्वोच्चम स्थान प्राप्त हुआ। आप कविता के क्षेत्र में प्रकृति के मनोरम चित्रण में महान उपलब्धि हासिल की। प्रकृति के अनेक सुंदर स्वरूपों का आपने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कवि की आत्मा प्रकृति के सौंदर्य स्वरूप में निहित हो चुकी थी। निधन, इस महान काव्यकार का निधन सन 1937 ईस्वी में हो गया। आप स्वर्गलोक के वासी हो गए, परंतु हमारे साहित्य जगत में सदा सदा के लिए चिर स्मरणीय हैं। अब आगे आप देखें पद्यांश भाग, ये गीत शीर्षक से लिया गया है। और ये गीत अंश प्रसाद जी के लहर महाकाव्य का है। इसमें देखें आप पद्य, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अब इस पद्यांश में आप देखें सबसे पहले प्रसंग। प्रसंग में आपने लिखना है, प्रस्तुत पद्यखंड में कवि ने प्रातः काल के प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी हृदयग्राही वर्णन किया है। इसके बाद आप व्याख्या, व्याख्या में देखें आप रेखांकित पद्यांश की व्याख्या।
इसके पहले आप और ध्यान दें, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित उनके लहर काव्य ग्रंथ के गीत शीर्षक से अवतरित किया गया है। इस संदर्भ हो गया। अब इसके बाद आपको देखना है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। व्याख्या देखें, बीती विभावरी जागरी। कवि प्रसाद जी प्रातःकालीन के सौंदर्य स्वरूप का मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, सवेरा होने को है, अतः अभी तू सोई हुई है और उठ, जाग, देख, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। अंबर का शब्दार्थ आकाश, पनघट आकाश रूपी पनघट पर, तारा घट तारा रूपी घड़े को, उषा स्त्री। तो अर्थ देखें, हे सखी तू जरा देख, उषा रूपी स्त्री अपने तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। हे सखी तू देख जरा कि आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी नायिका अपने तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा। प्रातःकाल हो गया है, पक्षियां कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चारों तरफ चहल पहल मची हुई है। सभी जीव जंतु पक्षी गण जाग गए हैं। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय नवल पत्ता, वृक्ष का नया हरा पत्ता। वह कह रही है कि हे सखी, वृक्ष के नए पत्ते हवा के झकोरे से धीरे धीरे हिल डुल रहे हैं। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनमें जीवंतता आ गई है। कितना सुंदर मनोरम प्रकृति का चित्रण दिखाई दे रहा है सखी। लो यह लतिका भी भर लाई। देखो ये नवल पत्ते अपने हरे भरे स्वरूप में ओस के छोटे छोटे बूंदे रूपी जल को अपने ऊपर अंदर भरे हुए हैं और सूर्य की किरणों को पड़ने से ये चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधु मुकुल नवल रस गागरी। प्रातःकाल का यह समय मधुर मीठा धारण करके ये नवीन नए नए पत्ते रस ग्रहण करके इस समय दिखाई दे रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं।
अब आगे आप देखें प्रश्न, गगन रूपी पनघट में कौन अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है? आप देखें इसका उत्तर कहां है? ताराघट उषा नागरी। इसका उत्तर हुआ कि आकाश रूपी पनघट पर अपने नक्षत्र रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है। अगला प्रश्न आप देखें, इन पंक्तियों में प्रातः के दृश्य का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कविकार जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति के प्रातः काल का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रातः काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई, पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा, सभी लोग जाग गए, अपने अपने कार्यों में लग गए, शीतल मंद सुगंध हवा प्रवाहित होने लगी, सबके हृदय मन को सांत्वना शीतलता प्रदान करने लगी। काव्य सौंदर्य। पद्यांश में देखें आप, काव्य सौंदर्य क्या क्या है? भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इस पद्यांश में शैली कौन सी है? प्रबंधात्मक मुक्तक शैली। अलंकार आप देखें कौन कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास, श्लेष अलंकार का समावेश किया गया है। रस देखें आप, संयोग श्रृंगार रस है। प्रातःकाल के समय का संयोग पूर्वक बड़ा ही सौंदर्य पूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए संयोग श्रृंगार रस है। आप देखें यहां शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा और व्यंजना। हमने बताया आपको कि शब्द की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे आप देखें, गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है, मधुरता है, बड़ा ही मीठा, मधुर, सहज, साधारण, सरल, आकर्षक युक्त वर्णन बताया गया है। विहाग एक नया शब्द है, विहाग। विहाग का अर्थ क्या हुआ? विरह वेदना। विहाग एक प्रकार का गीत है। ये कब गाया जाता है बच्चों? रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला गीत को विहाग गीत कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय और पद्यांश के प्रथम खंड गीत में से पहला पैराग्राफ के विषय में बताया गया और शेष अगले दिन पढ़ाया जाएगा।